पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी से देखने पर हमें सूरज का आकार एक फुटबॉल के आकार जैसा दिखता है, लेकिन दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी ग्रहों से सूरज वैसा नहीं दिखता जैसा हमारी पृथ्वी से दिखता है। किसी ग्रह से सूरज छोटा तो किसी ग्रह से बड़ा, किसी ग्रह से साफ तो किसी ग्रह से सूरज धुंधला दिखता है, और ऐसा ग्रहों का सूरज से दूरी के मामले में अलग होने की वजह से होता है। तो चलिए आज की टॉपिक के जरिए हम यही जानते हैं कि सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों से सूरज कैसा दिखता है। दोस्तों, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध। बुध ग्रह से सूरज की दूरी की बात करें तो यह दूरी लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। बुध ग्रह से सूरज पृथ्वी से दिखने वाले सूरज के आकार की तुलना में 3 गुना अधिक बड़ा नजर आता है। इस ग्रह से देखने पर सूर्य अधिक चमकीला भी दिखता है। बुध ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 88 दिनों का समय लगता है, यानी कि यहां एक साल 88 दिनों के बराबर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह, अंग्रेजी में शुक्र ग्रह को वीनस कहा जाता है। वीनस की दूरी सूर्य से करीब 10 करोड़ 82 लाख 8,900 किलोमीटर है और शुक्र ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 225 दिन का समय लग जाता है। हमारी पृथ्वी से शुक्र ग्रह को आसानी से देखा जा सकता है। जी हां दोस्तों, चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला तारे जैसा ऑब्जेक्ट दरअसल शुक्र ग्रह ही होता है, जिसे हम नंगी आंखों से आसानी से देख पाते हैं। दोस्तों, शुक्र को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। हालांकि दूरी के मामले में यह सूर्य से दूसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी इसके एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी से यहां ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव पैदा होता रहता है, जिससे यह ग्रह बेहद ही गर्म हो जाता है। इसके सतह का तापमान 463 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की सतह से सूरज को देखने की। अगर शुक्र ग्रह की सतह से सूरज को देखा जाए तो सूरज काफी धुंधला दिखाई पड़ेगा, या यूं कहें कि सूरज आपको दिखेगा ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह पर घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मौजूद होते हैं, जिस वजह से सूरज को देख पाना मुश्किल हो जाता है। शुक्र ग्रह के घने वातावरण की वजह से ही सूरज की 90% रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है। शुक्र ग्रह के बाद सोलर सिस्टम में जो ग्रह है वह हमारा घर है। जी हां, हम हमारी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी से सूरज की दूरी आप जानते ही हैं, और हमारे ग्रह से सूरज कैसा दिखता है ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही इकलौती ऐसी ग्रह है जहां का वातावरण जीवों के रहने लायक है। तो चलिए अब अगले ग्रह की ओर चलते हैं। सूर्य से चौथा ग्रह है मंगल। मंगल हमारा पड़ोसी ग्रह भी है। सूरज से मंगल की दूरी 22 करोड़ 69 लाख 40,500 किलोमीटर है। जाहिर सी बात है कि मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूर है, और इसीलिए मंगल ग्रह की सतह से सूर्य पृथ्वी से दिखने वाले सूर्य की तुलना में छोटा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर काफी आंधियां चलती रहती है, जिस वजह से इसका वातावरण धुंधला है, इसलिए यहां से भी सूर्य हल्का धुंधला ही दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की, जिसे हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी 70 करोड़ 86 लाख 33,000 किलोमीटर है, और बाकी ग्रहों की तरह इस ग्रह के पास ठोस सतह नहीं है। जी हां दोस्तों, ये ग्रह पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है। कई तरह के गैसें की परतों से मिलकर बने इस ग्रह में विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिससे ये ग्रह रंग बिरंगा दिखता है। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण पृथ्वी की तुलना में यहां सूर्य की रोशनी 27 गुना कम पहुंचती है। साथ ही सूर्य यहां से दिखने में बेहद ही छोटा दिखता है। अगला ग्रह बृहस्पति ग्रह की तरह ही गैसीय ग्रह है। हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह की, जो अपने रिंग की वजह से पूरे सोलर सिस्टम में सबसे खूबसूरत ग्रह है। सूर्य से 42 करोड़ 29 लाख 78,000 किलोमीटर दूर होने के कारण यहां सूर्य की रोशनी पृथ्वी की तुलना में 100 गुना कम पहुंचती है। हालांकि यहां से सूर्य काफी सुंदर दिखता है, लेकिन दोस्तों, पृथ्वी की तुलना में
शनि ग्रह से सूर्य ज्यादा चमकीला नहीं दिखता है। अगला ग्रह है यूरेनस, जिसे हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह की सूर्य से दूरी 2,27,9,91,000 किलोमीटर है। इतनी दूरी से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहां सूर्य की रोशनी बेहद ही कम मात्रा में पहुंचती होगी। अरुण ग्रह से सूर्य बेहद ही छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, अब बारी है हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह वरुण की, जिसकी दूरी सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर है। इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 164 साल लग जाते हैं। अरुण ग्रह की तुलना में भी वरुण ग्रह से सूरज छोटा दिखाई पड़ता है और यहां सूर्य की रोशनी बाकी ग्रहों की तुलना में बेहद ही कम पहुंचती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्लूटो से सूर्य कैसा दिखाई देता है। इससे भी पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों की सूची में शामिल नहीं है। जी हां, 2006 में वैज्ञानिकों द्वारा एक बैठक में यह तय किया गया कि प्लूटो ग्रह की सूची से बाहर रहेगा, यानी कि उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। सूरज से प्लूटो की दूरी करीब 5 अरब किलोमीटर है और यहां सूरज की रोशनी बेहद ही कम मात्रा में पहुंचती है। आप ऐसे समझिए कि जब पृथ्वी पर पूर्णिमा की रात में जो चांद से रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक वैसी ही प्लूटो पर सूरज की रोशनी पड़ती है। प्लूटो से देखने पर सूर्य का आकार भी बेहद छोटा दिखता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के जरिए आपने हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के साथ प्लूटो से सूरज कैसा दिखता है ये जाना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।